बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बात करेंगे 2025 के हवाले से और ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं आप कैंसेरियंस के हवाले से। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा? मैं यकीन रखती हूँ कि आप लोगों ने 2025 के हवाले से जो मेरी एक मेन वीडियो थी जिससे मैंने एक्सप्लेन किया था कि 2025 आप सबके हवाले से, दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, यानी कि जो मेजर ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स थी उसके हवाले से जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी आज से कुछ अर्सा पहले, आपने यकीनन देखी होगी क्योंकि वो वीडियो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इस वीडियो का जो एक मैंने लिंक बनाया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखनी है, ठीक है जी। और आप जब देखेंगे तो आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली अबाउट यू। ये आपके बारे में है। कैंसेरियंस जितने भी हैं ये आपके बारे में हैं। लेकिन जब वो वीडियो देखेंगे तो उसे मैंने मेजर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ताकि इस वीडियो को मैं उसके साथ लिंक कर सकूं। अच्छा जी, कैंसेरियंस, सबसे पहले तो बेहद मशकूर हूँ मैं, आप लोग मेरी इस फैमिली का हिस्सा बने रहे। थैंक यू सो मच। 2024 क्या, इससे पहले कि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप अप्रिशिएट करते रहेंगे मुझे और हम आगे 2025 का इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे, हम ऐसे ही अपने साथ को इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। और उसके लिए मेरी इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको मेरा साथ देने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है और अपने प्यारों के साथ शेयर करते रहें। तो आज हम इस वीडियो का आगाज़ करेंगे और जनवरी टू दिसंबर क्या होने जा रहा है हर मंथ वाइज आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आगाज़ कर रहे हैं और आगाज़ जब हम करते हैं तो हम करेंगे जनाब जनवरी से। और जनवरी और फरवरी क्या लेकर आ रहा है? कुछ ऐसे मामलात रहेंगे जहाँ पे अ, अभी तो कुछ जब हम दिसंबर एंड करेंगे तो कुछ यहाँ पे होगा। मार्स की पोजीशन कैंसर में है, आपके लगन में है, लेकिन जैसे ही फरवरी आएगा ये एक घर पीछे जा रहा है, रेट्रोग्रेशन में है, एक घर पीछे जाएगा। शुरू का जो महीना होगा, जनवरी का महीना होगा, आपको थोड़ा सा ख्याल स्टिल अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ को लेकर रखना है, जज्बाती नहीं होना है। बट ऐसा नहीं है कि कोई रिलीफ मिलेगा। 12वें घर का मार्स भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता। कैंसेरियंस अभी आपको कुछ महीने तक, ट्रस्ट मी, मैं कोई ऐसा नहीं है कि आपको डरा रही हूँ। कैंसेरियंस ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई परेशान करी, बट थोड़ा सा ख्याल में रहिएगा, ख़ास तौर पे किसी किस्म के लिटिगेशंस, एलिगेशंस, ठीक है, इल्ज़ाम तराजी, कोई अदालती मामलात, इन सब को लेकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कह रही हूँ, आई नो आगाज़ में मैं ही ये बात कर रही हूँ, बहुत से लोग होंगे जी आपने आगाज़ में एक ऐसी बात सुना दी। इसलिए सुनाई है, इसलिए बताया है क्योंकि नवंबर दिसंबर 2024 से ये सीरीज़ चल रही है, रुकी नहीं है। आप मेरी वीकली वीडियोस को बिल्कुल सुनते होंगे और मैं बार बार आपको ये बात एक्सप्लेन करती जा रही हूँ कि भाई ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बताना, आगाही देना मेरा काम है और मैं यकीन रखती हूँ कि आप लोग इंतहाई समझदारी के साथ इस टाइम को गुजार रहे होंगे और अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे। बट ऑन द अदर साइड ये अच्छा वक्त इस तरह से है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी मैटर्स, जो लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो उसमें ना सिर्फ आप लोग, अगर तो आप इस तरह की किसी चीज़ को करें, स्टॉक का काम करें जिसको हम सडन गेन्स भी कहते हैं, तो उसमें आपने जब ये कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, मैं शुरू के ये 3-4 महीनों की बात करी, मार्च तक ख़ास तौर पे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब करते हुए यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। अपने पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखिएगा। पुराने कागजात कहीं से निकलेंगे, पुरानी पुरानी चीज़ें आएंगी, पुराने पुराने लोग आएंगे, ऐसे मुद्दे डालेंगे। सो जब हाँ आपने कोई ट्रेवल करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई कानूनी कार्रवाई है, कोई
टैक्स का मसला है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है, उसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। ये आपको वर्क थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, और अगर आप ऑलरेडी बहुत केयरफुली चल रहे हैं देन नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ट्रस्ट मी, कोई परेशानी की बात नहीं थी, मगर इन चीज़ों को आपने बहुत केयरफुली हैंडल करना है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम कुछ जिस तरह मैंने आपको मार्च तक काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी एक हम लुक डालते हैं कि मार्च का महीना क्या कहता है। अच्छा जी, मार्च के महीने में दो आपके लिए फाइनेंशियल गेंस बहुत है, ट्रैवलिंग बिल्कुल आएगी, और ट्रैवल से रिलेटेड जिन लोगों का कोई बिजनेस है, कोई काम है, आईटी से रिलेटेड है, क्योंकि आईटी वालों के लिए बड़ा अच्छा साल है, इसलिए मैंने आपको क्या 2025 वाली वीडियो जो है वो ज़रूर देखनी, उसमें मैंने बहुत तफसीलन ये बातें बताई हैं। तो जिनका काम आईटी से है, ऑनलाइन काम है, या कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, और उनके लिए इट इज़ एक्चुअली अ सुपर्ब टाइम। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ को कर रहे हैं जहाँ पे आपको शिफ्ट लेना चाहते हैं, अपनी कोई जगह बदलना चाहते हैं, कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, तो येस इट्स अ गुड टाइम। आप लोग इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में, काम बहुत आएगा भाई आप लोगों को, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वर्कलोड बहुत होगा, प्रेशर ऑफ वर्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा, उतने ही दुश्मन भी रहेंगे, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अपने जहन में रखना है। एंड एज़ फार एज जैसे ही आपके लिए कोई अप्रैल का मंथ आता है, वंस अगेन मार्स की पोजीशन चेंज होनी है, आपके लगन में दोबारा मार्स ने आना है। ये वक्त एकदम से आपको बहुत एग्रेसिव करेगा, एग्रेसिव इन वर्क, स्पेशली जो लोग काम कर रहे हैं। पर्सनल घरेलू लाइफ वालों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, घरेलू लाइफ फिर से डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ये भी अप्रैल तक फिर से आपको कह रही ऊपर नीचे आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी एक हिलती जुलती रहेंगी, आपकी इमोशनल लाइफ ख़ास तौर पे रहेगी। लेकिन अप्रैल का वक्त जो लोग सिंगल है और रिश्तों की तलाश में हैं उनके लिए अच्छा है, ठीक है, जो रिश्तों की तलाश में उनके लिए अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। मगर प्लीज़ मैं सब कैंसेरियंस से दरख्वास्त करूँगी, आप अपने सन साइन से देख रहे हैं, मून से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर 2025 में, वैसे तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ख़ास तौर पे कैंसेरियंस को कह रही हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर प्लीज़ किसी भी तरह का कोई एक्शन टूवर्ड्स योर मैरिज कमिटमेंट्स मत लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम कुछ अप्रैल के महीने में, जहाँ एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और मई के महीने में आएगा। पहले तो अप्रैल के महीने में है, फिर मई के महीने में है, ये प्लानिटरी चेंजेस हैं जो कि इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक एक सुकून का सांस भी आएगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए एक रिलीफ है। लेकिन आप यूं ही समझ लीजिए कि कहीं जाके फाइनल स्टेजेस जो आप लोगों को मिल रही हैं वो जाके जून का मंथ आएगा, फाइनल रिलीफ आप लोगों के लिए जून के महीने में आएगा। आप लोगों ने अप्रैल एंड तक जो है वो वेट करना है, मई एंड तक आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों में वेट करना है, और बड़े स्टेप्स टूवर्ड्स किसी काम में, चीज़ों में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। जो काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार में कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, अप एंड डाउन अगर मिलता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं डालनी है, और ये वक्त आप करते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, दैट इज़ फाइन। टू बी ऑनेस्ट, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको, वही बात है कि हतमी नतीजे अल्लाह के हाथ में होते हैं, लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि आप लोग को रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, और ये कहीं जाके मई का एंड होगा या जून का महीना आएगा, मई का एंड होगा या जून का महीना आएगा इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नतीजे फिर आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या जो आप चाह रहे थे, अपने काम में नतीजे चाह रहे थे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला चल सो चल आपको नतीजे आफ्टर जून, मई का एंड और जून, फिर आपको ये नतीजे इंशाल्लाह ताला मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर आ जाता है जुपिटर आपके 12वें घर में विद मरकरी। अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम चले आगे की तरफ तो फिर आ जाता है कुछ जुलाई का मंथ, और जुलाई के महीने में भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ, और आप लोगों की जिन लोगों का मामला ही कुछ कम्युनिकेशन से है, या कुछ ऐसे प्रोफेशन से है, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, नो डाउट इट्स अ गुड टाइम। मगर यहाँ आपको कुछ अपनी फैमिली से रिलेटेड गिले शिकवे, या कुछ जो लोग जॉइंट वेंचर्स कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है।
बी हम्बल। मैं आपको फिर सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि कुछ अपनी हम्बलनेस की तरफ रखिएगा। आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे अच्छे मामलात आ सकते हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हो, उनके लिए कुछ कमिटमेंट्स का टाइम है। इसी तरह से आपके लिए कुछ अगस्त का महीना भी रहेगा। अगस्त का महीना भी यस, इट्स अ गुड मंथ रिलेटेड टू, जहाँ पे आपकी शादी, कमिटमेंट्स, आपका करियर हो या लाइमलाइट में हो आप किसी भी तरह से, तो अरूज, कामयाबी, तरक्की बिल्कुल मिलेगी। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, शिफ्ट्स लेना चाहते हैं ट्रैवलिंग के लिए, बाय द वे इट्स अ वेरी गुड टाइम। और जिनके कुछ रिश्ते वगैरह इसको कहते हैं दूर से आ रहे होते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान, आउट ऑफ सिटीज़, या जो भी इस तरह के मामलात होते हैं, वैसे तो फिर कह रही आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर करते हैं, बट येस इट्स अ गुड टाइम। फिर आ जाते हैं हम कुछ सितंबर की तरफ। तो सितंबर का महीना फाइनली इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम, जहाँ पे वीनस आपके लगन में होगा और जुपिटर बारह हमें अच्छी एक प्लानिटरी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बनती है। और इसको मैं अगर यूं कहूँ कि आप लोग एक फाइनली सुकून के सांस में भी आएंगे। पूरा साल जो है ना आपके लिए, मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ डिफ़िकल्ट ईयर, बट येस आपको काफ़ी हद तक मैनेज करने वाला साल। आपको आपको लगेगा कि मैं बहुत बहुत मेहनत हो रही है, बड़ा एफर्ट हो रही है, बड़ा ये हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है। और रिजल्ट्स जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको अगस्त सितंबर, पहले मैंने आपको एक शिफ्ट बताई है, ये आपकी सेकंड शिफ्ट होगी, जहाँ पे आपको फाइनली थोड़ा सा मज़ीद एक ईज़ मिलेगा। और ये वक्त आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वर्क लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, हर तरह से मज़ीद बहुत आरामदेह टाइम हो जाएगा। यस इट्स अ गुड स्टार्टिंग वंस अगेन। और फिर हम आ जाते हैं जनाब कुछ अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर का जो महीना होगा, यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए आसानी आएगी, बेहतरी आएगी। और ये भी कुछ इसी से तकरीबन कुछ सितंबर से मिलता जुलता ही टाइम होगा। अच्छा जी, फाइनली जब नवंबर का मंथ आएगा तो इट्स अ वाओ टाइम फॉर यू गाइस। वो इसलिए क्योंकि अब जुपिटर आपके अपने लगन में होगा, दो वो रेट्रोग्रेड होगा, बट आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम का आगाज है, बहुत अच्छे टाइम का आगाज़ है, बहुत बेहतरीन टाइम का आगाज़ है। और बहुत एस्पेक्ट से है, बहुत समझ लें आपकी पर्सनल लाइफ से है, रिलेशनशिप है, आपके वर्क से है। इट्स फाइनली आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टाइम का आगाज़ होने जा रहा है। आपकी जितनी भी इससे पहले आप कोई मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, किसी एफर्ट में थे, जो भी था वहाँ पे आपके लिए फाइनली एक रिलीफ आएगा। सो ये था 2025 कैंसेरियंस आपके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत 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 आसानियाँ लेकर आएगा। और इंशाल्लाह जहाँ पे छोटी मोटी कोई दिक्कत आ रही होती है या छोटी मोटी कोई परेशानी आ रही होती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज योर इवेंट्स ऑफ लाइफ। क्योंकि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़िंदगी में रहता है। और ये भी याद रखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये एक जर्नल रीडिंग है। इसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने मैनेज करना होता है। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो उसमें कुछ सिनारियोस, चीज़ें डिफरेंट तरीके से सामने आती हैं, और उसको कैसे डील करना है, कैसे उसको समझना है, आपकी क्या दशा है, क्या आपके पास सिनारियोस चल रहे हैं, आपके प्लैनेट्स अपने जायचे में क्या कहते हैं, वो एक टोटल डिफरेंट मामलात होते हैं। और उसके लिए आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ, आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, वीकली वीडियोज़ के साथ आपके सामने बिल्कुल आती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।